प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं हमारे तरह के परमेश्वर का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। फिर एक बार हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। परमेश्वर ने फिर एक बार ये समय हमारे जीवन में जोड़ा है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। उसके प्यार के लिए हम उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। उसकी स्तुति निरंतर हमारे मुख से होती रहे। उसकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। धन्यवाद करेंगे हमारे प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि आज जो मैंने वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान लगाकर सुनना, क्योंकि आज का जो वीडियो है ना, अपने माता पिता का आदर हमें करना है। इसके बारे में मैं आज इस वचन के द्वारा आपसे बात करना चाहती हूँ। हालेलुया। लिखा है निर्गमन 20:12 में, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। हालेलुया। हमारे परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दी है, उस आज्ञा में से एक आज्ञा ये है कि अपने माता पिता का तू आदर करना। लेकिन सवाल आता है, क्या आज हम अपने माता और अपने पिता का आदर करते हैं क्या? उनका मान सम्मान हम करते हैं क्या? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिता हमारे घर की छत होती है। परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से हमारे पिता और माता को बनाया है। वो हमारी छाव है। वो सारी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान करते हैं। वो हमारी हर तमन्ना को पूरी करते हैं। हमारा हर एक दुख हमारे माता पिता लेते हैं। वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं करते। क्या कहे उस माता पिता के बारे में जिसने सोचा नहीं कभी खुद के बारे में। उन्होंने हमें ज़िंदगी दी है। हमारी पहचान हमारे पिता से होती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे नाम के आगे हमारे पिता का नाम क्यों आता है? हर एक डॉक्यूमेंट पे हमारे पिता का नाम आता है। जैसे हमारा राशन कार्ड हो, हमारा पैन कार्ड हो, या स्कूल के कोई डॉक्यूमेंट हो, कॉलेज के कोई डॉक्यूमेंट हो, सबके आगे, हमारे नाम के आगे हमारे पिता का नाम आता है ना? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि ये आदर हमारे परमेश्वर ने उन्हें दिया है। वो मान सम्मान हमारे परमेश्वर ने उन्हें दिया है। लेकिन आज हम उनके बच्चे उनको आदर नहीं देते। हमारे माता पिता का मान सम्मान हम नहीं करते, है ना? सोचे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे चेहरे की मुस्कुराहट होने के लिए क्या कुछ नहीं करते। जो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए हमारे माता पिता क्या कुछ नहीं करते। और माँ क्या है, हमें सोचना है। माँ के बारे में क्या हम सोचें? हमें परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ हमारे माता पिता दी है। अगर हमारे प्रभु के बाद हमें सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले हैं तो वो है हमारे माता पिता। हमारे जीवन में अगर सबसे ज़्यादा कोई सुंदर है तो वो है हमारी माँ। अरे एक बार हमें उसके गोदी में हम एक बार जाके देखें, कितना सुकून है हमारी माँ के गोदी में। वो माँ जो अपनी सुंदरता नहीं देखती, उसने हमें अपने पेट में 9 महीने रखा, उसने और हमें जन्म दिया। कितना तकलीफ से वो जन्म दिया है। उस माँ ने हमें 9 महीने अपने पेट में रखा और हमें जन्म दिया है। लेकिन उसने वो नहीं सोचा कि मुझे कितनी तकलीफ हुई जन्म देने के टाइम। जब हम उसके पेट से बाहर आए तो कितने आनंद के साथ उसने अपने गोदी में ले लिया। उसने वो सारा दर्द वो भूल गई और उसने हमें अपने गोदी में लिया। उसने ये नहीं सोचा कि मुझे कितने तकलीफ के साथ इसे जन्म देना पड़ा है। उस माँ ने ये नहीं सोचा, है ना? नहीं सोचा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उसने अपने गोदी में लेकर हमें दूध पिलाया। बड़े आनंद के साथ वो दर्द भूल गई जो उसे दर्द हुआ। उसने नहीं सोचा
क्या आपने सोचा है कि हमारे माँ ने हमारा लालन पालन कैसे किया? वो दुनिया के हर कष्ट को सहकर हमें संभालती है। हमारे पिता हमें संभालते हैं। माँ हमारे जीवन में हर भूमिका का रोल करती है। वो हमारे दोस्त है, वो हमारे सब कुछ है, वो हमें समझ के लेती है। हर बात में वो हमें संभालती है, वो हर बात में हमें प्रेरणा देती है। अगर हम गलती करें तो वो गुस्सा तो होती है, पर हमें सबसे ज़्यादा वो हमारे बारे में सोचती है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे माँ बाप हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, रिश्ता है। वो रिश्ता हमारे परमेश्वर ने हमारे साथ जोड़ा है। लेकिन अफसोस, बड़े अफसोस की बात है, आज कईयों के घर में माँ बाप का महत्व नहीं है, मान सम्मान नहीं है। आज हमारे घर में हमारे माँ का आदर नहीं, पिता का आदर नहीं, इसीलिए आज कईयों के घर में परमेश्वर का आशीष नहीं है। एक ये भी कारण है कि हम अपने माता पिता का आदर नहीं करते और आशीष को नहीं पाते हैं, और कहते हैं कि हमें आशीष क्यों नहीं मिल रही है ना? परमेश्वर की एक आज्ञा है जो वचन में लिखा है कि अपने माता पिता का आदर कर। क्या आज हम उनका आदर करते हैं क्या? अपने आप से सवाल कीजिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हम उनकी बातों को मानते हैं क्या? चाहे वो बड़े हो या छोटे हो, क्या हम अपने माता पिता का आदर करते हैं? क्या उन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे नाम नहीं कर दी? नहीं की क्या? सोचिए, उन्होंने सारी ज़िंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी ताकि हम अच्छी ज़िंदगी जिए। आज सोचने की बात है, कई ऐसे माँ बाप हैं जो आज रोड पे हैं क्योंकि उनके अपने ही घर से वो बाहर निकाले जा चुके हैं। वो बड़ी तकलीफ़ में हैं, आज वो रोते हैं, लेकिन उनके आंसू हमें नहीं दिखते हैं। कई बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से उल्टा जवाब देते हैं, उल्टा उनको जवाब देते हैं। इतना वो प्यार हमसे किया, वो माँ बाप ने हमें कितना प्यार से संभाला, कितनी प्यारी प्यारी बातें उन्होंने हमें सिखाई, कैसे उन्होंने हमें बड़ा किया, ये हम नहीं सोचते और आज हम उनसे उल्टा बात करते हैं। कई ऐसे घर हैं जहाँ अपने माँ बाप को पीटा भी जाता है, उल्टा बात ही नहीं बल्कि कई ऐसे घर हैं जहाँ अपने माता पिता को पीटा भी जाता है, मारा जाता है, उन्हें बेइज्जत किया जाता है ना? वो सब बातें भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, हम कैसे बड़े किया, हमें कैसा बड़ा किया। लेकिन आज हम सब कुछ भूल के हमारे माता पिता को बहुत दुख देते हैं। वो बोलते हैं बेटा ये मत कर, वो बोलते हैं वो मत कर, वो बात गलत है, ये बात गलत है, तो हम और ज़्यादा करते हैं और उनको उल्टा जवाब देते हैं, है ना? कई घरों में यही सोच है। मैं नहीं कहती कि हर एक बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने माता पिता का बहुत दुख देते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि अपने माता पिता का बहुत आदर करते हैं, मान सम्मान कहते हैं। मैं उनके बारे में नहीं कह रही हूँ, जिस घर में माता पिता का मान सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, मैं उनको आज बताना चाहती हूँ। कई बच्चे बहुत अच्छे हैं जो अपने माँ बाप को बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं, लेकिन कईयों के घर में आज माता पिता को बहुत दुख दे रहे हैं। उन्हें रोज़ रोना पड़ता है अपने बच्चों की वजह से, रोज़ उनके आँखों से आंसू निकलता है। हम जब बचपन में रोते थे तो हमारे आंसुओं को पोंछा जाता था, हमारे माँ बाप हमारे आंसू को पोंछ डालते थे, लेकिन आज हम उनके आंसू पोंछते नहीं बल्कि हम उनको और ज़्यादा रुलाते हैं और ज़्यादा दुख देते हैं। आज सोचने की बात है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन कुछ लोगों के घर में उनके माता पिता का आदर नहीं है। अगर हम सारी आज्ञा जो परमेश्वर ने हमें दी है सब हम मानते हैं, लेकिन एक आज्ञा जो हमारे परमेश्वर ने हमें दी है अपने माता पिता का आदर करना, वो नहीं मानते हैं, तो क्या फ़ायदा?
क्या फ़ायदा है सारी आज्ञा मान के और एक आज्ञा हम नहीं मानते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है? क्या इस बात के लिए परमेश्वर हमें दोषी नहीं ठहराएंगे? आज सोचने की बात है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज भी समय है, अपने माता पिता से माफ़ी मांगो। आपने जो बुरा व्यवहार उनके साथ किया है, देखिए वो बड़े आनंद के साथ आपको क्षमा करेंगे और आपको सीने से लगाएंगे, कहेंगे मेरे बेटे मेरी बेटी, हमने तुझे क्षमा किया। ऐसा बोल के वो अपने सीने से आपको लगाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर समय रहते ये आपने नहीं किया तो वो बहुत पछताना पड़ेगा, हमें बहुत पछताना पड़ेगा। कहीं हमारी गलती महसूस होने से पहले हमारे माता पिता इस दुनिया से चले ना जाए। हमारी गलती का पश्चाताप हमें अभी करना है, अभी अपने माता पिता की माफ़ी मांगनी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे माफ़ी मांगने से पहले ही हमारे माता पिता हमें छोड़ के चले जाएंगे। आज मैं ये वचन आपको बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ और ये मेरे आंखों में से पानी बह रहा है। आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। आज मैं अपने पिता से बहुत दूर हूँ। मैं मेरी गलती की माफ़ी भी मांग नहीं सकती, वो आज इस दुनिया में नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ, कहीं देर ना हो जाए, अपनी गलती को मानो, अपने माँ बाप का आदर करो, मान सम्मान उन्हें दो, उनसे क्षमा मांगो। अगर कुछ गलतियाँ आपने की होगी तो माता पिता के सामने जाओ, उनको सीने से लगाओ और उनको क्षमा मांगो, क्योंकि आज मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है। कई बेटियां तो अपने माता पिता के घर से शादी करके बहुत दूर चली जाती हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरी शादी के बाद मेरे घर से मैं बहुत दूर आ गई। मैं लास्ट टाइम अपने पिता से बात भी नहीं कर सकी। जब यहाँ आई तो मेरे पिता मेरे घर जाने के पहले ही सो चुके थे। मेरे पिता के घर जाने के लिए पूरी एक रात जाती है। जब वहाँ गई तो पूरी भीड़ वहाँ थी, जो मेरे पिता की अंत्यविधि के लिए आए हुए लोग, और उस भीड़ में मैं मेरे बाबा को देख रही थी। मेरे बाबा को बात करने के लिए ढूंढ रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, लेकिन उनकी आंखें जो अपनी बेटी को देखने के लिए खुलती थी, तरसती थी, वो मुझे देखने के लिए, वो आंखें, आज वो आंखें बंद हो गई थी। कईयों के घर में यही है, अपने माता पिता की आंखें बंद होने से पहले, वो हमसे दूर जाने से पहले आज उनसे माफ़ी मांगे, वो मान सम्मान उन्हें दे, उनका आदर करे, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया है। अपने माता पिता का आदर करना, उनकी आंखें इस दुनिया से जाने से पहले, उनकी आंखें बंद होने से पहले हमें उनसे क्षमा मांगनी है। हमें वो प्यार उन्हें देना है जो प्यार उन्होंने हमें बचपन में किया था। उन्होंने बचपन में कितना प्यार हमसे किया था, वो प्यार हमें उन्हें देना है। किसी बात की कमी हमें उनको नहीं करनी है। वो आदर, मान, सम्मान, वो हर चीज़ देनी है। उस माँ का दूध का कर्ज हमें अदा करना है ना। मेरे एक कॉल पे मेरे पिता दौड़ के मेरे पास आते थे। आज उनका वो दौड़ना नहीं रहा, आज वो इस दुनिया से चले गए। मेरे बाबा को आज 5 साल हो गए, मैंने उन्हें नहीं देखा। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो आंखें हमें देखने के लिए तरसती है, वो आंखें कहीं बंद ना हो जाए। अपने माता पिता का आदर करो, जो मान सम्मान उन्हें चाहिए वो दो।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन विश्वास है जो मैं आज ये वचन प्रभु ने जो मुझे दिया है मैं आपको बता रही हूँ। मैं विश्वास करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। ये वीडियो के मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। अपने माता पिता का आदर करें। माता पिता के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अपने माता पिता से माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, बुरा व्यवहार उनके साथ मत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए। आज अपने माता पिता को प्यार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो एक आस लेके बैठते हैं कि आज मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे अच्छे से बात करेगी, मुझे अच्छे से बात करेगी, ये उनके मन में रहता है। लेकिन हम वो प्यार उन्हें नहीं देते हैं, हम उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, हम उनसे प्यार से बात नहीं करते हैं, है ना। तो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ इस वचन के द्वारा कि हमारे माता पिता इस दुनिया से चले ना जाए, कहीं देर ना हो जाए, इससे पहले अपने माता पिता से क्षमा मांगे, माफ़ी मांगे और मान सम्मान आदर उन्हें दीजिए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है और वो आज्ञा हमें पूरा करना है। उस आज्ञा को हमारे जीवन में लेना है, क्योंकि हमारे प्रभु ने हमें कहा है, हमारे पिता परमेश्वर ने कहा है अपने माता पिता का आदर करना, और हमें ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे ज़रूर बात की है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ आज इस वचन के द्वारा आपने बहुत से भाई बहनों से बात की होगी। अपने माता पिता का आदर करने के लिए प्रभु सबको स्पर्श करें, उनके जीवन में कार्य करें। मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे और मधुर नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की।